हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का नामकरण। इससे पहली जो हमारी क्लास हुई थी लेक्चर 1, उसमें हमने बात की थी हेलो एल्केन का परिचय। हेलो एल्केन का परिचय और वर्गीकरण। जो पिछले वाली क्लास है उसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया था डिटेल में विद डेफिनेशन। कितने प्रकार के हेलो एल्केन्स होंगे, कितने प्रकार के हेलो एरीन्स होंगे, उनका वर्गीकरण, उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन कि हेलो एल्केन्स का यूज कहाँ होता है, किस तरीके से यूज हम उसका करते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की जो क्लास होने वाली है, आज लेक्चर 2 हमारा होगा जिसमें हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का नामकरण। हेलो एल्केन और हेलो एरीन का नामकरण। नामकरण मतलब उनका नाम किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो भी हमारी हेडिंग होगी उसको आप हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में तो हम पढ़ेंगे ही, बट इंग्लिश में भी आपको उस हेडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज है आपके फ्यूचर में। ठीक, तो नोमेनक्लेचर से मतलब क्या था, हमको नाम लिखना है कंपाउंड्स का। ठीक है, और जो ये नाम है, नाम लिखने के किसी भी कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, या हम बात करने वाले हैं आज जैसे कि हेलो एल्केन की, तो हेलो एल्केन का नाम लिखने के लिए दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है सामान्य नाम, मतलब कॉमन नेम, और दूसरा होता है IUPAC नाम, मतलब IUPAC नेम। ठीक है, तो ये दो तरह से हम कंपाउंड्स के नाम लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जो दो तरह के नाम हैं, ये नाम आप इस तरीके से समझ सकते हो जैसे कि किसी बच्चे का नाम, एक तो उसका घर का नाम होता है जो घर में उसको प्यार से बोल देते हैं। ठीक है, और दूसरा नाम उसका होता है ऑफिशियल नेम, जो उसका स्कूल में होगा, जो उसका डॉक्यूमेंट्स में होगा, जो पूरी मतलब ऑफिशियल काम उसके जहां भी होंगे वहां जहां पर वो नाम यूज होगा। ठीक है, तो ये जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम हम, इसमें कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा इसका। ठीक है, इसमें कोई सिस्टमेटिक नेम नहीं होता, इसमें आप केवल कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है उसको देख करके, ठीक है ना, उसी के आधार पर कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कुछ एग्जांपल्स जब समझोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हमने ये नाम लिखे हुए हैं। ठीक, दूसरा है IUPAC नेम। जो ये IUPAC नेम है, ये आपका सिस्टमैटिक नेम होता है। सिस्टमैटिक मतलब इसके ये बहुत सारे इसके नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उन रूल्स के अनुसार ही नाम लिखा जाता है। ठीक है, IUPAC जो है, ये IUPAC क्या है, ये एक यूनियन है। यूनियन का मतलब होता है संघ। संघ, आप इसको एक ग्रुप भी कह सकते हैं। मतलब ये बहुत सारे साइंटिस्ट का एक ग्रुप है मतलब जिसमें लोग मेंबर्स होते हैं, और उनकी जो यूनियन होती है, वो यूनियन केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारे डिसीजंस जो भी होते हैं, केमिस्ट्री में कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी, कौन सी चीजें पढ़ाई जाएंगी, क्या रूल्स होने वाले हैं कंपाउंड्स के, उनका नाम लिखने के लिए, किस कंपाउंड को क्या नाम देंगे, ठीक है ना, ये सब काम जो है वो IUPAC करती है। ठीक, तो ये एक यूनियन है जिसने कुछ नियम्स दिए हैं, कुछ रूल्स दिए हैं कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए। ठीक है, तो इसकी भी बात करेंगे हम। तो हम जो है हेलो एल्केन्स के दोनों ही तरह के नाम की बात करेंगे और दोनों नाम को हम एक साथ पढ़ते चलेंगे। ठीक है, वैसे तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको बेसिक रूल्स जो IUPAC के हैं वो पता होंगे नाम लिखने के, बट
फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो कुछ रूल्स मैं आपको साथ साथ ही बता दूंगा कि हम किस तरीके से उनका नाम लिखते हैं। सबसे पहले मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलूंगा, ठीक। और वो सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया, मान लिया हमने लिखा है CH3Cl, ठीक है। तो इसमें एक कार्बन है और एक हैलोजन है, ठीक है ना, एक कार्बन का ग्रुप है और एक हैलोजन का ग्रुप है। तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड में हैलोजन है और इस कंपाउंड में एक हाइड्रोकार्बन भी ग्रुप है, ठीक। तो ये एक हेलोएल्केन है। अब हम इसका नाम दो तरीके से लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, एक होगा सामान्य नाम और एक होगा IUPAC नाम। तो देखो सामान्य नाम जब हम इसका लिखते हैं तो आपने ध्यान दिया हो कभी, तो जो CH3 होता है, CH3 को हम बोलते हैं मैथिल, ठीक है, और जो Cl है इसको हम बोलते हैं क्लोराइड, ठीक है। अब जो मैथिल है और जो क्लोराइड है, असल में क्या है कि जैसे हम लिखते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है, उसी तरीके से हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड भी बोल देते हैं, एल्किल हैलाइड, ठीक। तो जो ये दो तरीके से जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, दो तरीके से जो इसको बोल रहे हैं हेलो एल्केन को, एक हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं और एक एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं। तो जो ये हेलो एल्केन है ये होता है IUPAC नेम किसी भी कंपाउंड का जो हेलो एल्केन्स टाइप के हैं, और जो एल्किल हैलाइड है ये होता है उसका कॉमन नेम। कॉमन नेम का मतलब होता है सामान्य नाम, सामान्य नाम, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे यहां पे पहले मैथिल लिखा हुआ है और बाद में Cl लिखा हुआ है, तो इस कंपाउंड का जो सामान्य नाम होगा वो हो जाएगा मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। अब जो ये मैथिल है, मैथिल का मतलब क्या होता है, मैथिल का मतलब होता है कि जब जो कार्बन की श्रृंखला होती है, कार्बन की जो चेन होती है, उसके अंदर अगर एक कार्बन है, ठीक है, तो उसको हम मैथिल बोलते हैं। अगर दो कार्बन होगा तो उसको हम एथिल बोल देंगे, तीन होगा तो उसको हम प्रोपिल बोल देंगे, ठीक है। ये मैं हेलो एल्केन्स के लिए ही बात कर रहा हूं, और ठीक है। तो ये जो नाम है मैथिल क्लोराइड, यानी कि जिस सीक्वेंस में आपके ग्रुप्स जुड़े हुए थे उसी सीक्वेंस में हमने उसका नाम दे दिया, जैसा वो दिखता है उसी तरीके से उसको बोल दिया, तो ये होता है कॉमन नेम, ठीक है। बट जब हम बात करेंगे इसके IUPAC नेम की, IUPAC नेम की, तो इसका अपने रूल्स होंगे। और जो IUPAC नेम है इसका रूल क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं पूर्व लगन की। मतलब इस सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि जो कार्बन की चेन होती है, कार्बन की चेन को देखते हैं, कार्बन की चेन में कितने कार्बन है, तो यहां पे कार्बन केवल एक ही है। और फिर हम देखते हैं कार्बन से जुड़े हुए समूह को, कौन कौन से ग्रुप कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो जो ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो IUPAC नेम के अंदर हैलोजन को हम पूर्व लगन की तरह प्रयोग करते हैं। पूर्व लगन, पूर्व लगन का मतलब होता है पहले हम नाम लिखेंगे हैलोजन का, ठीक है ना, जबकि जो सामान्य नाम था उसमें हैलोजन का नाम बाद में लिखा गया था, ठीक है। तो ये अंतर है इसमें। तो जैसे कि Cl है, Cl के लिए हम यूज करते हैं क्लोरो, Cl के लिए हम लगाते हैं क्लोरो। अगर F होगा तो हम लगाएंगे फ्लोरो, Br होगा तो हम लगाएंगे ब्रोमो, और अगर I होगा तो हम लगाएंगे आयोडो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन हैलोजेंस के नाम लिखेंगे। तो अब जो कंपाउंड था हमारा, एक कंपाउंड में Cl है, तो Cl के लिए हम क्या लगाएंगे क्लोरो। अब क्लोरो जो है, जो Cl है, वो एक ही कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो पहला कार्बन इसमें एक ही है, तो इसको हम बोल देंगे 1 क्लोरो, क्योंकि कार्बन एक ही है तो 1 आप लिख भी सकते हैं चाहे ना भी लिखें, तो 1 क्लोरो। और जब कार्बन की जो मेन श्रृंखला होती है, ठीक है ना, मेन ग्रुप जो होता है, तो उसके लिए हम लगाते हैं मैथेन। मैथ एक कार्बन के लिए होता है, तो जो इसका IUPAC नेम होगा वो क्या होगा 1 क्लोरो मैथेन। तो इस तरीके से हम इसका नाम लिखते हैं, जो एक एग्जाम्पल था आपका, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं जिसमें कि कुछ ज्यादा कार्बन हम लेंगे। जैसे कि हमने बात की CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल दूसरा लिया अपना।
तो अगर मैं इसका कॉमन नाम लिखना चाहूं, सामान्य नाम लिखना चाहूं, तो सामान्य नाम तो बड़ा सिंपल सा है। सामान्य नाम में हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल मतलब पहले हम लिखते हैं एल्केन श्रेणी वाला जो है ये, पहले हम इसका नाम लिखेंगे फिर इसका नाम लिखेंगे ब्रोमीन का। ठीक है, Br है तो Br के लिए लगाएंगे हम ब्रोमाइड, और यहां पे कार्बन कितने हैं इसमें? 1 2 3, 3 कार्बन होंगे। तो देखो मैं आपको छोटा सा एक बार आपको मैं रिवाइज करवा दूं। अगर कार्बन होता है 1 तो उसके लिए लगाते हैं मैथ। ठीक, अगर कार्बन होते हैं 2 तो उसके लिए लगाते हैं हम प्रोप। अगर कार्बन होते हैं 3 उसके लिए लगाते हैं हम, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, अगर कार्बन होते हैं 2 तो उसके लिए यूज करते हैं हम एथ, 3 होते हैं तो हम लगाते हैं प्रोप, 4 के लिए हम लगाते हैं ब्यूट, 5 के लिए हम लगाते हैं पेंट, 6 के लिए हम लगाते हैं हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए डेक। ठीक है, तो ये जो कार्बन की संख्या होगी उसके आधार पर हम इनका जो है मतलब कार्बन की श्रृंखला के आधार पर कार्बन को हम नाम देते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे जैसे कि 3 कार्बन थे तो 3 कार्बन के लिए हम लगाएंगे यहां पे मैथ। अब मैथ जो है, मैथ के बाद जो है मतलब ये जो मैथ होता है ना, ये एक तरह से आपका मूल शब्द होता है। क्या होता है? मूल शब्द। ये सब के सब मूल शब्द हैं। अब मूल शब्द से कुछ पहले भी लगते हैं, जो मूल शब्द से पहले प्रयोग होंगे उनको बोलते हैं हम पूर्व लगन, और जो मूल शब्द के बाद प्रयोग होंगे उनको बोलते हैं हम अनुलगन। ठीक है, तो अब जो मैथ है, अब क्योंकि इसमें कार्बन कितने थे? 3, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे? प्रोप। तो प्रोप, और यहां पे जो है एक हाइड्रोजन जब कम हुआ होता है, एक हाइड्रोजन की जगह पे Br आया हुआ है, तो इसको बोल देते हैं हम प्रोपिल, Br के लिए ब्रोमाइड। ठीक है, तो कॉमन नेम के अंदर मैंने आपको बताया कि पहले आप जितने कार्बन है उसके लिए यूज करो, उसको एल्किल की तरह लिखो, और जो हेलोजन है उसको हैलाइड की तरह लिखो। यानी कि अगर F है तो फ्लोराइड, Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। ठीक है, इस तरीके से हम कॉमन नेम यानी कि जो सामान्य नाम है उसको लिखते हैं। हाँ, इसके अलावा हम यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा सा और इसको ठीक तरीके से लिखने के लिए, कि जैसे जो कार्बन की है वो सारे कार्बन एक एक कार्बन से एक एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी कि एक सीधी श्रृंखला है कार्बन की। तो जब कार्बन की एक सीधी श्रृंखला होती है तो उस स्थिति में जब हम नाम लिखते हैं उससे पहले हम एन लगा सकते हैं, यानी कि इसको हम प्रोपिल ब्रोमाइड या एन प्रोपिल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल से मतलब है सामान्य। सामान्य मतलब सीधी चेन। ये सीधी श्रृंखला के लिए प्रयोग होता है। ठीक है ना, जब श्रृंखला बिल्कुल सीधी होगी तो उस स्थिति में हम क्या यूज करते हैं? एन लगा देते हैं उससे पहले। ठीक, तो ये तो हुआ इसका सामान्य नाम। अब हम इसी एग्जांपल का, इसी कंपाउंड का लिखते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम लिखने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला को चूज करते हैं, मतलब सबसे पहले हम कार्बन की श्रृंखला को चुन लेते हैं कि कार्बन की श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद फिर हम करते हैं नंबर देते हैं इसको। हम नंबर हम उस तरफ से देंगे जिस तरफ से हेलोजन जुड़ा हुआ होगा और हेलोजन निकट साइड में पड़ता हुआ है। तो हेलोजन पड़ता है आपका इधर से 1 2 3, तो हेलोजन जो है वो आपका पहले ही कार्बन पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, नंबरिंग हम इधर से नहीं करेंगे, नंबरिंग हम इस तरफ से करेंगे जिस तरफ आपका Br जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब हम इसको Br को देखते हैं तो Br आपको कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है? पहले कार्बन पे, तो इसलिए Br के से पहले हम लिखेंगे 1, और Br के लिए हम लिखते हैं क्या? ब्रोमो। अभी मैंने आपको बताया Br के लिए ब्रोमो। अब इसमें जो कार्बन की श्रृंखला थी, इसमें कार्बन कितने थे? 3, तो 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोपेन। ठीक है,
अब इसमें एक चीज का अंतर आप समझ लेना, एक ध्यान आपको जरूर रखना है कि यहाँ पे जो IUPAC नेम है उसमें हम कार्बन की श्रृंखला को मेन यानी कि मुख्य श्रृंखला के रूप में चुनते हैं, ठीक। और यहां पे जो सामान्य नाम है, सामान्य नाम में हम कार्बन की श्रृंखला को एक तरीके से हम सामान्य रूप से लिख देते हैं, यानी कि एल्किल के रूप में, जो एल्किल श्रेणी होती है उसके रूप में लिखते हैं। तो इसलिए हम जब हमने सामान्य नाम लिखा है तो सामान्य नाम में हमने क्या करा, सामान्य नाम में हमने क्या करा है कि इसमें हम मतलब 3 कार्बन के लिए हमने लिखा प्रोपिल, और जब IUPAC नेम लिखा हुआ है तो वहां पे हमने 3 कार्बन के लिए लिखा है प्रोपेन, ठीक है। क्योंकि प्रोपेन ये जो 3 कार्बन है ये हमारी मुख्य श्रृंखला है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक दो एग्जांपल और लेकर चलते हैं। तो नाम तो हमें इसी तरीके से लिखने हैं, ठीक है। अब यहां पे आप एक चीज और देख सकते हैं कि जो ये हमारी कार्बन की श्रृंखला है इसमें जो Br है, जो हेलो एल्केन है, ये आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन था, 1 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है ना। इस चीज का भी ध्यान रखना क्योंकि इस आधार पर भी कभी कभी हम नाम इसका लिख देते हैं, ठीक। अब हम इसमें दूसरा एग्जांपल लेकर चलते हैं। दूसरा एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, अब मैं अब की बार में थोड़ा चेन जो है वो सीधी लेकर नहीं चलूंगा। मान लिया यहां पे हमने लिखा CH3 CH CH3 Cl, ठीक है। इस बार यहां पे सीधी चेन हमने नहीं ली है। तो ये जो दूसरा कंपाउंड है इसको हम इसको ध्यान से देखना, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां पे इस कार्बन के पास 2 CH3 लिखे हुए हैं तो इसको हम लिख सकते हैं CH3 की ट्वाइस CH और Cl, इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य नाम की। तो सामान्य नाम जब हम इस कंपाउंड का लिखेंगे तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कोई सीधी चेन दिखती है तो सीधी चेन के केस में आप लोग ध्यान रखेंगे उससे पहले नाम से पहले लगाएंगे आप N, ठीक है। पर अगर आपको कहीं पे ये वाली स्थिति दिखती है, जैसे कि एक कार्बन के पास 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे यहां पर दिख रहा है आपको क्लियर कि इस CH के पास 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो जब ऐसी कंडीशन होती है, जब एक कार्बन के पास 2 CH3 ग्रुप जुड़े होंगे, ठीक है, तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो, ठीक है ना। यानी कि ये एक इंडिकेशन होता है ऐसे ग्रुप के लिए, ठीक है, जब एक कार्बन के पास 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हों, ठीक है। तो अब अगर हमें इस कंपाउंड का सामान्य नाम भी लिखना है तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसके अंदर कार्बन कितने हैं टोटल, 3। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे, प्रोपिल। अब प्रोपिल से पहले ये जो अरेंजमेंट है कि एक कार्बन के पास 2 CH3 ग्रुप, इसको दर्शाने के लिए हम क्या लिखते हैं, आइसो। प्रोपिल से पहले आइसो, और Cl के लिए क्या लगाएंगे हम, क्लोराइड, ठीक है ना। तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, आइसो प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। अब इसका हम लिखते हैं IUPAC नेम, IUPAC नेम। IUPAC नेम में हम क्या करते हैं, देखो IUPAC नेम में ना सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कार्बन की श्रृंखला। तो आपको यहां पे कार्बन की श्रृंखला को देखना है। अब मैं इसको जो है ना, ये जो कंपाउंड आपके पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक करके लिख देता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। CH3 CH CH3 और Cl, स्ट्रक्चर यही है। बस यहां से आपको जो है इसको मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, पहले ये वाला कार्बन लिख दिया, फिर ये लिख दिया और फिर ये लिख दिया, बात एक ही है, ठीक है ना। Cl आपका बीच वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ था, यहाँ पे भी बीच वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है। इससे क्या हुआ, इससे हमें ये आसानी हो गई कि हम कार्बन की जो सीधी श्रृंखला है उसको चुन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि IUPAC नाम लिखने के लिए हमें कार्बन की सीधी श्रृंखला का चुनाव करना होता है। तो पहला काम हमारा ये है, कार्बन की सीधी श्रृंखला आ गई हमारे पास। अब हम करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से हम नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग का मतलब है कार्बन को नंबर देना। तो हम नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से हमारा हैलोजन परमाणु पास पड़ता हो। दोनों तरफ से दूसरे नंबर पे पड़ रहा है तो किधर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो Cl है वो कौन से नंबर पर आ रहा है, दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पर आ रहा है तो लिखेंगे 2,
और फिर 2 के बाद लिखेंगे हम क्लोरो, यानी कि क्लोरो से पहले हम 2 लगाएंगे और ये 2 हमें क्या बता रहा है कि जो Cl है वो दूसरे नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो Cl दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ था तो हमने लगाया 2 क्लोरो, और जो कार्बन की मुख्य श्रृंखला है उसमें 3 कार्बन थे तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे, मूल शब्द प्रोप, और एकल बंध था तो प्रोपेन, तो क्या बन जाएगा ये 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन थी। ये मैंने आपको कंडीशन जो मैं बता रहा हूं ये एक तरह से आप इसको ऐसे मानकर चलें कि जो ये हमने सामान्य नाम लिखा ना, पहले वाला नॉर्मल था, इस वाले हमने क्या लगाया आइसो। ठीक है, और एक तीसरी कंडीशन एक और होती है, अगर एक ही कार्बन के पास 3 CH3 आ जाए, 3 CH3, ठीक है, तो अगर इस तरह की स्ट्रक्चर हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3 3 है एक कार्बन के पास, यानी कि इसका मतलब होता है, ब्रैकेट में मैंने 3 लिख दिया, थ्राइस बोलते हैं इसको हम, तो एक कार्बन के पास 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए और Cl, ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो जब हम इस कंपाउंड का सामान्य नाम लिखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कहीं ऐसी कंडीशन दिखे कि एक कार्बन के पास 3 CH3 ग्रुप हैं तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं, नियो। नियो का मतलब होता है कि एक कार्बन के पास 3 CH3 ग्रुप, ठीक है ना, तो उसके नाम से पहले हम क्या लगाएंगे, नियो। ठीक, तो जब मैं इसका नाम लिखता हूं तो सामान्य नाम में ना हम कार्बन की श्रृंखला नहीं चुनते, हम टोटल कार्बन गिनते हैं बस। टोटल कार्बन कितने हैं इसमें, 4, और 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका नियो ब्यूटिल, और Cl के लिए क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, नियो ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये तो इसका इसको आप कह सकते हैं, ये जो है ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा। ठीक है ना, ये था इसका सामान्य नाम। ठीक, अब इसके अलावा हम इसमें लिखेंगे इसका IUPAC नेम। IUPAC नेम में क्या करेंगे, हम सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला चुनते हैं, तो कार्बन की श्रृंखला जो हम देख पा रहे हैं वो हम ये वाली श्रृंखला चुन सकते हैं। तो जब हमने कार्बन की सीधी श्रृंखला चुन ली, इसमें 3 कार्बन आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 आ ही नहीं सकते, तो ये जो CH3 है और ये जो Cl है, ये दोनों के दोनों साइड चेन में आ जाएंगे। ठीक है ना, साइड चेन, जिसको हम बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला। क्या बोलते हैं, पार्श्व श्रृंखला। तो सबसे पहले जो हम नाम लिखते हैं वो हम पार्श्व श्रृंखला वालों का ही नाम लिखते हैं, पर उससे भी पहले हम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग हम किसी भी तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों जो साइड चेन वाले ग्रुप हैं, जो दोनों ये दोनों ग्रुप हैं, ये दोनों दूसरे कार्बन पर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पहला नंबर, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें जो है हम नंबरिंग हमने कर ली है, तो सबसे पहले हम किसके लिए नाम लिखेंगे, Cl जो है वो क्लोरो है इसका नाम, तो क्लोरो जो है वो C से बनता है, तो पहले हम क्लोरो लिखेंगे। और जो CH3 है इसको हम लिखते हैं मैथिल, तो मैथिल M से बनता है, तो अल्फाबेटिकली Cl पहले आएगा, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मैथिल। अब हमने दोनों का नाम लिख दिया। 2 का मतलब जो है, 2 इंडिकेट करता है कि ये ग्रुप जो है कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, और यहां पर इस कार्बन की जो श्रृंखला है, मुख्य श्रृंखला, उसमें कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन के लिए हम लगाएंगे प्रोपेन। ठीक है, तो ये जो नाम हुआ ये है इस कंपाउंड का IUPAC नेम। ठीक है, तो अब आपको ये नामकरण जो है वो इसका समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से हेलो एल्कीन्स का नाम लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कई सारी कंडीशन इसमें हो सकती हैं। अब एक एग्जांपल और देख लो आप इसका, मैं आपको मतलब एग्जांपल तो उसके बहुत सारे हो सकते हैं, बट जैसे कि मैं आपको बताऊं, CH3 CH2 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 Cl, 2-3 एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं।
इसके अलावा दूसरा हो जाएगा CH3 CH2 CH Cl CH3। इसके अलावा CH3 की ट्वाइस CH CH2 Cl, और इसके अलावा एक और ले लेते हैं हम CH3 की थ्राइस CCl। ठीक है, हमने 4 एग्जाम्पल लिए हैं। ये 4 एग्जाम्पल हमने क्यों लिए हैं? क्योंकि ये चारों के चारों का जो अणुसूत्र है, इन चारों का अणुसूत्र जो है वो सेम है, और वो अणुसूत्र क्या है? C4H9Cl। ठीक है ना। और आपको एक बात पता होगी, नहीं पता तो मैं बता दूं कि जब कोई ऐसी कंडीशन होती है कि ऐसे 4 अलग अलग यौगिक जिनका अणुसूत्र सेम होता है, तो ऐसे यौगिकों को हम बोलते हैं समावयवी। ये हम इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे समावयवी। ठीक है, तो पहले हम क्योंकि नाम की बात कर रहे हैं, तो देखो नाम जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको रूल्स बता चुका हूं। अब सामान्य नाम लिखने के लिए 4 कार्बन है, 1 Cl है, तो क्या नाम होगा इसका? 4 कार्बन के लिए ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, और इससे पहले N लगा सकते हैं आप। N का मतलब क्या है? सीधी चेन है। ठीक है, इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम इसका हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक, इसी तरीके से जो दूसरा वाला कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हम लिख सकते हैं, देखो यहां पे जो ये हेलो एल्केन है ये 2 डिग्री का है। हेलो एल्केन कौन सा है? ये 2 डिग्री का। तो इसको हम द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। इसको हम द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। द्वितीयक क्यों लगाया? द्वितीयक इसलिए लगाया क्योंकि ये जो कार्बन था, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो है ये 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें इंडिकेट करने के लिए द्वितीयक, क्योंकि अभी ये भी ब्यूटिल क्लोराइड है और ये भी ब्यूटिल क्लोराइड है, पर द्वितीयक लगाने से आपको क्या पता लगा कि जो हेलोजन था वो 2 डिग्री वाले कार्बन के पास जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको उसकी स्ट्रक्चर का सही अनुमान लग जाएगा। ठीक, पर अगर हम इसका IUPAC नहीं लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? नंबरिंग करते हैं इसमें 1 2 3 4। Cl दूसरे नंबर पे है, तो ये हो जाएगा आपका 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे वाले की जब हम बात करेंगे, तो इसके अंदर देखो कंडीशन आपको दिख रही है कि एक कार्बन के पास 2 CH3 लगे हुए हैं, एक कार्बन के पास 2 CH3, और ऐसी कंडीशन के लिए हम क्या लगाते थे? आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं? कुल कार्बन 4, 4 के लिए हम आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसी का IUPAC नाम हम कैसे लिखेंगे? इसी का IUPAC नाम अगर हमें लिखना होगा तो उसमें हम कार्बन की श्रृंखला को चुनते हैं। ठीक है, कार्बन की श्रृंखला, देखो यहां पे आपको थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर को ओपन करके देखना होगा, क्योंकि जो CH3 है वो 2 है, तो इस कार्बन के पास 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो एक CH3 जो होगा वो आपका साइड चेन में आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप नंबरिंग करते हैं तो हो जाएगी 1 2 3। तो नंबरिंग करने के बाद जब आप इसका नाम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? वो 1 क्लोरो 2 मैथिल और प्रोपेन। ठीक है, ऐसे ही ये वाला का नाम मैं आपको बता चुका हूं, जो लास्ट वाला नाम हमने लिखा था, इसका नाम क्या था? नियो ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है ना, इस कंपाउंड का मैं आपको IUPAC नेम भी बता चुका हूं। ये जो अभी हमारा जो हमने लास्ट वाला एग्जांपल डिस्कस किया था, किस तरीके से हमने इसका IUPAC नेम लिखा, ये मैं आपको कंप्लीट बता चुका था। ठीक है ना, तो आई होप अब आपको हेलो एल्केन्स के
सामान्य नाम और IUPAC नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, एक एग्जांपल और देख लीजिए आप। एक एग्जांपल मैं आपका NCERT का ले रहा हूं। ठीक है, इस थोड़ा सा ये ठीक ठाक लेवल का एग्जांपल है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे आप उसको उसमें हेल्प मिल जाएगी। फिर CH3 डबल बॉन्ड, यहां पे H लगा हुआ है, यहां H लगा हुआ है, इधर सिंगल बॉन्ड, इसके पास एक H है, एक CH3 है और एक Br है। ठीक है, तो अब जो ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जहां पे आपको एटम्स भी प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई दे रहे हो, नहीं समझ में आ रहे हो, तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका आपको पता होना चाहिए कि जहां पे भी कॉर्नर होगा, जहां पे भी कोना होगा, ठीक है, वहां पे आप कार्बन मान लीजिए, वहां पे आप कार्बन मान लीजिए। और जब भी कोई कार्बनिक यौगिक होगा उसमें आप एक बात मान के चलें कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अगर वहां पे कोई कमी है तो आप उसको ध्यान से देखते रहें, ठीक है ना, वरना तो कार्बन की हर जगह पर 4 ही बॉन्ड होंगे। ठीक, तो अब मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको मैं थोड़ा ठीक करके लिख लेता हूं। देखो यहां से शुरू करते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप उसको ठीक से अरेंज कर लेते हैं उससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा नाम लिखना। ठीक है, तो जब हम यहां से शुरू करते हैं तो यहां से क्या होता है, इसमें CH3, फिर CH3 के बाद हम जाएंगे, कार्बन की श्रृंखला मेन है, कार्बन से कार्बन पर जाएंगे। CH3 के बाद फिर क्या आया, कार्बन, और कार्बन के बाद आप देख रहे होगे एक हाइड्रोजन है, तो मैं इसको CH लिख देता हूं और यहां पे फिर इसमें लगा देता हूं मैं डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर उसके बाद फिर कार्बन आया ये, और उसके बाद फिर H है। ठीक है, तो H को तो लिख दूंगा मैं, H को बॉन्ड से दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर उस कार्बन के बाद ये दूसरा कार्बन है एक और। ठीक है, तो फिर उस कार्बन से हमने एक कार्बन और जोड़ा, और फिर उसके बाद फिर उससे हम एक नेक्स्ट कार्बन पर गए। यानी कि हमें, हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्रायोरिटी है कार्बन की सीधी श्रृंखला चुनना। और अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ये वाला कार्बन था इसके पास एक Br भी लगा हुआ था। तो अगर आपने इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से अरेंज कर लिया तो फिर आप इसका नाम बहुत इजीली लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये आपकी कार्बन की सीधी श्रृंखला आ चुकी है यहां पर। ठीक है ना, तो इसमें क्या है भाई, इसमें जब हम अब इसमें करते हैं हम नंबरिंग। ठीक है ना, अब नंबरिंग के लिए आपको इसमें दिख रहा है एक तो हेलोजन है और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब होता है ईन। अब ईन जो है जब हम नाम लिखते हैं, अब इसमें सिर्फ हेलोजन नहीं है, हेलोजन के साथ साथ अब इसमें एक वरीयता क्रम का शीर्ष ग्रुप, मतलब जो हेलोजन से टॉप पर आता है, ऊपर आता है, ठीक है ना, वो ग्रुप आ चुका है। तो इसलिए जो वरीयता होगी, जो नंबर होगा वो उसी को दिया जाएगा, डबल बॉन्ड को। जिस तरफ से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उसी तरफ से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो हमने नंबरिंग करी है, नंबरिंग के बाद इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नाम हमेशा किसका लिखते हैं, पूर्व लगन का, जिनके पूर्व लगन प्रयोग होते हैं। तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का पूर्व लगन प्रयोग होगा तो ये हो जाएगा आपका 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। ठीक है, अब डबल बॉन्ड का तो हमेशा क्या होगा, अनुलगन ही प्रयोग होता है। तो कार्बन कितने हैं इसमें, 5, 4 ब्रोमो पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट। और यहां पे क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तो इसके दूसरा नंबर इंडिकेट करेंगे, पेंट 2 ईन। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो पेंट 2 ईन। तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम, मतलब इस तरीके से हम इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था, इससे आप अब जितने एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं उनसे आप सभी तरीके के हेलो एल्केन्स के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हेलो एरीन का नामकरण। हेलो एरीन का नामकरण, हेलो एल्केन का नामकरण की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हेलो एरीन का नामकरण। ठीक है, हेलो एरीन जो है, हेलो एरीन होते क्या हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न, हेलोजन
व्युत्पन्न। ठीक, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब फिलहाल आप समझ लीजिए बेंजीन से। एरोमेटिक कार्बन का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे कॉमन एग्जांपल है बेंजीन। ठीक है, अब ये जो बेंजीन था, बेंजीन को हम C6H6 भी लिख सकते हैं, बेंजीन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो ये हर एक पोजीशन है, हर एक पोजीशन के पास एक हाइड्रोजन होता है। ठीक, अब अगर मैं इस एक पोजीशन से कोई हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई हेलोजन लगा दूं, तो अगर मैं यहां पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां पे कोई हेलोजन जोड़ दूं, मैं इसके पास सपोज करो Cl मैंने जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा हेलो एरीन। हेलो एरीन। तो अब हमें लिखना है हेलो एरीन का नाम। तो हेलो एरीन का नाम लिखने के लिए जो हेलो एरीन लिखा हुआ है, हेलो यानी कि पहले हम हेलोजन का नाम लिखते हैं, पहले हम हेलोजन का नाम लिखते हैं किसकी तरह, पूर्व लगन की तरह। ठीक है, और फिर हम लिखते हैं एरीन यानी कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उसका नाम, यानी कि जैसे कि बेंजीन। ठीक है, मोस्ट कॉमनली आपको बेंजीन ही मिलता है। ठीक है, वैसे तो बेंजीन के अलावा काफी सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, बट आपको कॉमनली बेंजीन ही दिखाई देगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लिया ये जो हमारे पास एग्जांपल था, इसके अंदर Cl था, तो Cl जो है, Cl के लिए हेलो, Cl के लिए क्या लगाएंगे हम, क्लोरो, और ये जो रिंग बनी हुई है इसके लिए क्या लगाएंगे हम, बेंजीन। तो इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो अगर बेंजीन रिंग के पास केवल एक ही हेलोजन है, ठीक है, वो अगर Cl है तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, वो अगर Br है तो हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या हो जाएगा ये, ब्रोमोबेंजीन। अब अगर इस नाम को आप थोड़ा सा और ठीक करके लिखना चाहते हैं, तो जो एक ही हेलोजन होगा उसके लिए हम 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, वैसे अगर केवल एक ही हेलोजन होता है तो उसमें आपको नंबर देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा जब हम बात करेंगे कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा हेलोजन आ जाए, एक से ज्यादा हेलोजन आ जाए, तो यहाँ पे दो कंडीशन होंगी कि वो जो हेलोजन है, अगर एक से ज्यादा हेलोजन होंगे तो वे दोनों हेलोजन सेम भी हो सकते हैं और वे दोनों हेलोजन अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर वे दोनों हेलोजन सेम हैं तो उस स्थिति में आपको यहां पर नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग तो आपको दोनों ही स्थिति में करने, चाहे वो सेम हो चाहे वो अलग अलग हो। ठीक है, बट अगर दोनों हेलोजन सेम हैं तो फिर आप नंबरिंग कोई सी भी तरफ से कर सकते हैं, यानी कि पहले नंबर पे ये और दूसरे नंबर पे ये, या फिर पहले नंबर पे ये वाला और दूसरे नंबर पे ये वाला Cl। ठीक है, तो इस अगर मान लिया दोनों सेम हेलोजन हैं तो उस स्थिति में नंबरिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। बट अगर हेलोजन आपके अलग अलग हो जाएं तो फिर आपको जो नंबरिंग करनी होती है, जो वरीयता आप दोगे वो आप अल्फाबेटिकली यानी कि ABCD के ऑर्डर में दोगे। जैसे कि Br है तो पहले B आएगा, C से क्लोरो है, क्लोरो से पहले B, मतलब C से पहले B आता है, तो यहाँ पे जो आप नंबरिंग दोगे वो पहले किसको दोगे, Br को, फिर उसके बाद दोगे Cl को। ठीक है, तो ये नंबरिंग का ही मेन होता है इशू, बाकी और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो अब जैसे ऐसे कंपाउंड का हमें नाम लिखना होता है, तो अगर दो सेम ग्रुप हैं तो उसके लिए आप एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो क्लोरो है, ठीक है ना, अब यहाँ पे पहले नंबर पे भी Cl है और दूसरे नंबर पे भी Cl है, तो इसको हम 1,2 डाई क्लोरो लिखते हैं। डाई हमने क्यों लगाया, क्योंकि जब एक ही सेम ग्रुप 2 बार आता है तो उसके लिए डाई लगाते हैं, अगर वो 3 बार आ जाएगा तो उसके लिए ट्राई लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,2। 1 इंडिकेट करता है, 1 बताता है हमें पहले नंबर को कि Cl आपका पहले नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 बताएगा हमें कि Cl आपका दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, और जो ये एरोमेटिक रिंग थी इसके लिए लगा देंगे हम बेंजीन। ठीक है,
तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये तो जो है ये तो है इसका IUPAC नेम, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज, इसका सामान्य नाम कैसे लिखते हैं कि जैसे कि एक Cl है, मतलब दो Cl ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसमें ये वाली जो पोजीशन है, अगर हम इस पोजीशन को मेन पोजीशन मान लें तो उसके रेस्पेक्ट में, उसके हिसाब से जो उसके बराबर वाली पोजीशन है उसको बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। जो दूसरे नंबर पे होते हैं उसको बोलते हैं मेटा, और जो सबसे लास्ट में होते हैं उसको बोलते हैं हम पैरा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ऑर्थो, ठीक। आप इसको इस तरीके से मान के चले। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो ये बेंजीन रिंग होती है, इसमें जो ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, तो अब इसके जो ये वाली दो पोजीशन है इनको बोलते हैं हम ऑर्थो, ठीक। जो ये बीच वाली होती है इसको बोलते हैं मेटा, इधर भी, और जो सबसे लास्ट में यानी कि पैरों में जो है वो होगी पैरा, ठीक है। तो ये तीन पोजीशन होते हैं। तो इसका हम सामान्य नाम अगर लिखना चाहें तो, क्योंकि दोनों Cl एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे है, ऑर्थो स्थान पे है, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखते हैं O लगा देंगे, O डाई क्लोरो बेंजीन। तो इसको हम, O का मतलब क्या है? O का मतलब है ऑर्थो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ जब दोनों ग्रुप सेम थे, उस स्थिति में नाम, ठीक है। अब इसमें अगर दोनों Cl पहले और दूसरे नंबर पे है तो ये हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अगर ये आपका Cl तीसरे नंबर पर आ जाए तो इसको बोल देगा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन या मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और अगर Cl एक पहले नंबर पे है और एक आपका आ जाए चौथे नंबर पे, तो फिर हम कहेंगे उसको 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। ये मैंने आपको इसी एग्जांपल से बता दिया, इस तरीके से चेंज हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो दूसरा एग्जांपल है, अगर आपके दो हेलोजन ग्रुप आ रहे हैं और दोनों अलग अलग हों, तो फिर आपको इसमें जो नंबरिंग करनी होगी वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करनी होगी। अल्फाबेटिकल मतलब पहले Br है तो Br के लिए हम ब्रोमो लिखते हैं, ब्रोमो आपका पहले नंबर पर होगा तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो। Cl दूसरे नंबर पर आ जाएगा तो 2 क्लोरो, और फिर हम लिख देते हैं इस बेंजीन रिंग का नाम यानी कि बेंजीन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसका सामान्य नाम लिखना चाहो तो इसको हम क्या लिखेंगे? ऑर्थो क्लोरो, वो पहले लिख आएगा इसमें ऑर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, ठीक है ना। ऑर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, इस तरीके से भी इसका नाम हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है और बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो ये नामकरण जो है, ये जो नोमेनक्लेचर तब लिखते हैं जब दो ग्रुप आ रहे होंगे। अब हम बात करेंगे अगर तीन ग्रुप आ रहे हैं, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं हम, अगर उसमें तीन ग्रुप आ जा रहे हैं, ठीक है। तो तीन ग्रुप के लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम हमेशा, एक रूल होता है जब कई दो से ज्यादा ग्रुप आ जाते हैं तो हम यूज करते हैं लोकेंट। लोकेंट का मतलब होता है कि हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिस तरफ से जो पोजीशन होती है उनका जो टोटल योग होता है, कुल योग होता है, वो सबसे कम होता है, ठीक। तो जैसे कि मान लिया अगर मैं यहां से शुरू करता हूं नंबरिंग करना, इसमें हम हिट एंड ट्रायल यानी कि करके देखते हैं 1 2 3 4। अगर मैंने यहां से नंबरिंग करी तो इनका जो टोटल लोकेंट होगा वो कितना होगा? ये Br पहले नंबर पे था यानी कि 1, प्लस ये Br दूसरे नंबर पे था यानी कि 2, और ये Br कौन से नंबर पे? चौथे पे। तो ये जो हमारा पहला द्वे था उसमें 4 और 2 6 और 1 7, टोटल कितना बना इसका? 7। अब मैं नंबरिंग करता हूं इस वाले Br से, तो इस वाले से मैं दो तरफ से जा सकता हूं, उधर से भी, लेफ्ट से भी और राइट से भी, ठीक है। तो अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहां से आप देख सकते हैं ये वाला Br अगर पहले नंबर पे पड़ता है तो दूसरे वाला कितने पे पड़ रहा है? मतलब ये Br दूसरे पे और ये Br पड़ेगा आपका 5वें नंबर पे। तो इसका अगर हम लोकेंट, इसका जो Br के जो जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है इसका जो कुल योग है वो कितना हो जाएगा? 8। तो यानी कि हमें इसी तरीके से चेक करना होता है। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं इस वाले Br से तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4। तो जब मैं इसका लोकेंट चेक करूंगा तो ये Br तो आपका पहले नंबर पे है 1, प्लस ये Br तीसरे पे प्लस 4, तो 4 और 3 7 और 1 8। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमने तीन तरीके से नंबरिंग करने की कोशिश करी है।
बट उनमें जो सबसे कम लोकेंट था वो किसका था, सबसे कम जो योग था वो किसका था, जो पहले वाला तरीका था। तो इसलिए हम पहले वाले तरीके से ही नंबरिंग करेंगे, जो पहले वाला हमने लिया था, यानी कि यहां से। ठीक है, तो पहले नंबर पे बी आर है, दूसरे पे बी आर है और चौथे पे बी आर है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे आप, पहले आप नंबर लिखते हो 1 2 4, बी आर पहले नंबर पे भी है, दूसरे पे भी है और चौथे पे भी है। तो 1 2 4 3 बार आया हुआ है, तो ये हो जाएगा ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 4 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक, तो इस तरीके से आप इनका नाम लिख सकते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें इतना ही। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स के अंदर समावयवता की। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू। और अगर आप हमारी पूरी क्लास देख रहे हैं तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दीजिए बच्चों के पास, अधिक से अधिक बच्चे इन क्लासेस का बेनिफिट ले सके। थैंक यू।